नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में किसान के समर्थन में महापंचायत, योगेंद्र यादव और कन्हैया कुमार ने सरकार को घेरा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 19 लाख नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, बोले आईना दिखाना है जरूरी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रदर्शन करने के बाद हिरासत में लिए गए तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन। बिहार में किसानों के समर्थन में महापंचायत, योगेंद्र यादव और कन्हैया कुमार ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से बिहार के रोहतास में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और वामपंथी नेता कन्हैया कुमार ने भी शिरकत की। किसानों को संबोधित करते हुए कन्हैया ने कहा कि बिहार में भी किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर भी अनाज बेचने के लिए नहीं मिल रहा है। उन्हें कम कीमत में अपनी फसलों को बेचना पड़ रहा है, न उन्हें सिंचाई के लिए समय पर पानी मिलता है और न जरूरी खाद। सीपीआई नेता ने कहा कि स्थिति यह है कि बिहार के किसानों की माली हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बिहार सरकार ने तो वर्ष 2006 में ही मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया। आज बिहार में कोई भी मंडी नहीं बची है। ऐसे में किसान को अपना अनाज सस्ते में बेचने के लिए मजबूर होना और भटकना पड़ रहा है। महापंचायत को स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 19 लाख नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, बोले आईना दिखाना जरूरी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार और अपराध के मुद्दे पर एक बार फिर से बिहार सरकार को घेरा है। मंगलवार को पटना में होने वाले आरजेडी के विधानसभा घेराव कार्यक्रम से पूर्व तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात की और अपना पक्ष रखा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार बैकडोर से आई है और जनता का कोई काम भी नहीं कर रही है। सरकार ना तो लोगों को और ना ही सदन में सही से जवाब दे रही है, इसलिए हम लोग इस सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि आज बिहार में सरकार को आईना दिखाने की जरूरत है। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार देने का ऐलान किया था, लेकिन नहीं दिया। जनता ने हम लोगों पर भरोसा किया और जनादेश भी दिया, लेकिन क्या हुआ यह सब कोई जानता है। तेजस्वी ने कहा कि इस काले कानून का सदन के अंदर और बाहर हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीएसई का पेपर तो कहीं लीक नहीं होता है, लेकिन बिहार बोर्ड का पेपर हमेशा लीक होता रहता है। उन्होंने अपराध के मुद्दे पर भी बिहार सरकार को घेरा। बिना अनुमति के विधानसभा घेराव करने पर तेजस्वी ने सफाई देते हुए कहा कि हम लोग डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर चल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि पुलिस का काला कानून फाड़ने वाला है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिरासत में लिए गए तेज प्रताप और तेजस्वी यादव बिना अनुमति कर रहे थे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने राज्य विधानसभा के बाहर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं और तेजस्वी और तेज प्रताप समेत आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बताया, राज्य सरकार द्वारा ये जो कानून लाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। अगर ये पारित हो गया तो बिहार के लिए आज काला दिन साबित होगा। मालूम हो कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी आज विधानसभा का घेराव कर रही है। हालांकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इस बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का कहना था कि सड़क सूनी हो जाए तो सदन आवारा हो जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकारी कार्यक्रम के मंच पर नीतीश कुमार की तस्वीर नदारद, विपक्ष का तंज, बीजेपी का खेला होबे। जी हां दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और भाजपा गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन कटिहार में एक सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार की तस्वीर नदारद होने पर बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वहीं विपक्षी राजद ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा है कि यही है बीजेपी का खेला होबे। बीते रविवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार में 100 बेड के सदर अस्पताल के भवन निर्माण और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का शिलान्यास करने गए थे। इस दौरान कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। कार्यक्रम में लगे पोस्टर से नीतीश कुमार की फोटो नदारद थी, लेकिन तारकिशोर प्रसाद और मंगल पांडे का फोटो पोस्टर में शामिल था। इतना ही नहीं, पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का भी जिक्र नहीं था। मंच पर लगे पोस्टर से नीतीश कुमार की तस्वीर गायब रहने पर स्थानीय जेडीयू नेता और कार्यकर्ता भड़क उठे। कार्यक्रम में मौजूद रहे कटिहार के उप मेयर और जेडीयू नेता सूरज प्रकाश राय ने नाराजगी जाहिर करते हुए
हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। बरारी से विधायक विजय सिंह ने भी नीतीश कुमार की तस्वीर गायब रहने पर नाराजगी जताई और कहा कि यह आयोजकों की गलती है। साथ ही उन्होंने एनडीए में सब कुछ ठीक होने का दावा करते हुए सभी तरह की अफवाहों को खारिज कर दिया। हालांकि बिहार में मुख्य विपक्षी दल राजद ने एनडीए गठबंधन कसते हुए कहा कि यही है बीजेपी का खेला होबे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरुणाचल में जेडीयू विधायकों को अपने में शामिल कराने के बाद अब भाजपा बिहार में भी अपना असली रंग दिखाने लगी है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना चाहती है। बिहार में बीजेपी का खेल शुरू हो गया है और यही बीजेपी का खेला होबे है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव, चिदम्बरम का हमला, कहा बीजेपी ने घोषणा पत्र में अपना असली चेहरा उजागर किया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी घोषणा पत्र को लेकर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी के पश्चिम बंगाल चुनाव घोषणा पत्र में अपना असली चेहरा उजागर किया है, क्योंकि इसने साफ कहा है कि सरकार बनने के पहले दिन भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करेगी, सीएए करेगा देश को विभाजित। चिदम्बरम ने कहा सीएए देश को विभाजित करेगा, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव पैदा करेगा और लाखों भारतीयों को उनकी नागरिकता के अधिकार से वंचित करेगा। इरादा डराने, धमकाने और लाखों गरीबों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों, विशेषकर मुसलमानों के मन में डर पैदा करने का है कि उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। उन्होंने अपील की कि असम और बंगाल के लोगों को भाजपा और उसके विषाक्त एजेंडे को हराने के लिए निर्णायक रूप से मतदान करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत इलेक्शन, चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन, जानिए कैसे होगा पंचायत चुनाव। जी हां दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल आरक्षण लिस्ट का काम जोरों पर है। 26 मार्च इसका प्रकाशन हो जाएगा। इसके बाद किसी भी दिन चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इस बीच सोमवार को राज्य चुनाव आयोग ने कई गाइडलाइंस जारी की है। सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। किन बातों का रखना होगा ध्यान। पंचायत चुनाव के लिए जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। चुनाव के लिए प्रशिक्षण में शामिल होने वाले और पोलिंग पार्टियों के कार्मिकों की रवानगी के समय उनकी थर्मल स्कैनर से जांच की जाए। विकास खंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को या उनके द्वारा नामित डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। नोडल अधिकारी पंचायत चुनाव के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय किया जाना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर चुनाव में नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी को उपलब्ध करवाएं। साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने पर रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और इसका प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क के बगैर रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं होगी। अन्य प्रत्याशियों और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को इंतजार करने के लिए बाहर बैठने की व्यवस्था इस तरह की जाए जिससे उचित सामाजिक दूरी बनी रहे। चुनाव प्रचार के दौरान निर्देशों का पालन। सभी उम्मीदवारों, दलों व समूहों को जनसभा, नुक्कड़ सभा करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किए जाएं। निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतदान में सतर्कता। मतदान के दिन मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टी के सदस्यों, पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए की जाए। मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाना होगा। प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश करने से पहले सैनिटाइज करने के बाद ही बूथ में प्रवेश दिया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स, विधानसभा सत्र के बाद बंगाल चुनाव प्रचार में जोर लगाएगी आरजेडी। तेजस्वी यादव 22 को असम में। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा सत्र समाप्त के बाद बंगाल जाने वाले राजद नेताओं की सूची बनाई जा रही है। कौन कहां चुनाव प्रचार करेगा यह भी तय किया जा रहा है। विशेष रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के वरिष्ठ नेता हिंदी पट्टी में तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि वर्तमान हालात में यह तय है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिला चुकी राजद वहां एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। राजद नेता खासतौर पर उन सीटों पर प्रचार करेंगे जहां तृणमूल की सीधी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बंगाल चुनाव में राजद नेता वामपंथी और कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करेंगे। इस संदर्भ में पार्टी अभी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाई है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने दोहराया कि बंगाल में भाजपा को सत्ता से दूर रखना हमारा पहला लक्ष्य है। यही वजह है कि हमने तृणमूल कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया है। इधर असम के सियासी घमासान में राजद नेता तेजस्वी यादव 22 मार्च को उतरने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव हिंदी भाषी क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी की ओर से बताया गया कि राजद असम में 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनके प्रचार के लिए तेजस्वी यादव वहां मोर्चा संभाल
संभालेंगे। असम में पहले चरण में तिनसुकिया और तेजपुर चुनाव लड़ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक भी 22 मार्च को असम पहुंच जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।